हाँ बच्चों, आवाज आ रही है। हेलो लड़को। अब आ जाओ जरा इनकम स्टेटमेंट पर। बेटा जब मैं बोलूं ना, खामोशी इख्तियार कर लो और गौर से बात सुनो मेरी। और बोर्ड पे देखो और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। तुम वैसा कर लेना, बता रहा हूं, ये अजाब बन जाएगी वरना तुम्हारे लिए इनकम स्टेटमेंट। सही है। अभी फिलहाल जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे बनाओ। अभी फिलहाल जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वैसे बनाओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। सवाल में देखो सेल्स है। हाँ है। सवाल में देखो सेल्स है। हाँ है, ढूंढो सवाल में। सवाल में सेल्स है, बिल्कुल है। सेल्स दी हुई है हमारी 6.5 लाख, और साथ में देखो सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है। जब सेल के साथ सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट दोनों में से कोई एक चीज दी हुई हो तो याद रखना कि ये हमारी ग्रॉस सेल्स होती है। तो आइए जरा सबसे पहले ग्रॉस सेल्स के बारे में तो लिख लें हम। देखो वो सही है। आवाज आ रही है वहां से? देखो देखो वहां से देखो, पूरा नहीं दबाओ। सबसे पहला काम क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग वाली, जिसमें मर्चेंडाइज बेच के जो आमदनी आती है हमारी, सेल्स को ढूंढो। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है जिसमें एडजस्टमेंट का असर आएगा। एंट्रीज, और जब मैं बोलूं ना एडजस्टमेंट एंट्रीज देखो, तो बुक में मत देखना, रजिस्टर में जो एंट्रियां बनवाई है उसको देखना। वरना क्या वो हलीम के ठेले पर चल रहे हैं हमारे क्या उसमें? एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों बनाई है? यही तो बनाई है, इसलिए तो बनवाई है। ये उसमें देखना, रजिस्टर में, बुक में मत देखना। जब मैं बोलूं ना बुक में देखो तो ट्रायल बैलेंस देखना। और जब मैं बोलूं ना एडजस्टिंग में देखो तो तुम एडजस्टिंग एंट्रीज देखना, याद रखना। क्लियर है? जब मैं बोलूं ना तुमसे कि बुक में देखो तो तुम ट्रायल बैलेंस देखोगे। और जब मैं तुमसे बोलूं कि एडजस्टिंग में देखो तो बुक वाली एडजस्टिंग में मत देखना, जो हमने रजिस्टर में डेबिट क्रेडिट करके बनाई है उसको देखना। तुम सबसे पहले रिवायती इदारे का नाम, इदारे का नाम मैसर्स हक एंड सन्स। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, आगे बताना जरा, 2006। क्या सवाल में खालिद सेल्स दी हुई है? निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल के अंदर जो सेल्स है उसके साथ सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है। कोई एक भी चोच का दिया हुआ हो तो याद रखना, कोई एक भी चीज दी हुई हो तो याद रखना वो ग्रॉस होती है, हम नेट खालिस खुद बनाएंगे। सबसे पहले आपकी ग्रॉस सेल्स, ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस में ज्यादातर डेटा जो होगा वो आपका ऊपर दिया हुआ होगा ट्रायल बैलेंस में। ग्रॉस सेल्स आपकी है 6.5 लाख। 6.5 लाख देखो दिया हुआ है। इसमें देखो सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ होगा सवाल में, देखो लेस सेल्स डिस्काउंट कितना? 15,000। निकालो आंसर कितना आ गया।
शेयर रिटर्न तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बस खत्म। यही नेट सेल्स है, माइनस करो। कितना आ रहा है? 6,35,000। फाइनल आंसर हमेशा यहाँ लिखा करो। एक बंदा करे ना यार, रुक के पढ़ नहीं रहे हो? लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां तक सारी चीजें पढ़ाई हुई है पुरानी। अभी तक एडजस्टमेंट का हमला नहीं आया है इनकम स्टेटमेंट पे। सबर करो, अभी आएगा, और ऐसा आएगा कि दिमाग घुमा देगा उल्टा। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले लिखते हो मर्चेंडाइज ओपनिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए तीन मसाले चाहिए: ओपनिंग, परचेजेस और एंडिंग। ओपनिंग आपको हमेशा ऊपर नजर आएगी ट्रायल बैलेंस में। एंडिंग हमेशा एडजस्टिंग जो एंट्री बनाई है उसमें नजर आएगी। ओपनिंग और परचेजेस हमेशा ऊपर नजर आएगा तुम्हें, ढूंढो। मर्चेंडाइज ओपनिंग दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है। साठ हजार। सवाल में देखो मजीद खरीदा हुआ माल है कोई? परचेजेस ट्रायल बैलेंस में देखो है? परचेजेस दिया हुआ है? परचेजेस दी हुई है सवाल में? कितनी दी हुई है? 4.5 लाख। अब जरा देखो, परचेजेस का कोई दुश्मन तो नहीं है रिटर्न और डिस्काउंट? परचेज रिटर्न डिस्काउंट तो नहीं है कोई? नहीं है। इसका मतलब है नेट परचेज निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परचेज ऐड कर दो। ऐड परचेजेस। कितना? 4.5 लाख। जमा करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 450 जमा 60,000 कितना हो गया? 5,10,000। अब जरा ढूंढो मर्चेंडाइज एंडिंग, तुम्हें बताई थी ना कहां लिखी हुई होती है एंडिंग। एंडिंग हमेशा कहां होती है? एडजस्टिंग के अंदर। कहां होती है एडजस्टिंग? जो पहली जर्नल एंट्री बनाई है तुमने, अभी बताया था, कान बड़े कर रहे हो ना अपने, कितनी दफा बताया है? एडजस्टिंग के अंदर मर्चेंडाइज एंडिंग होती है हमेशा। पहली एंट्री बनाई होगी मैंने। एडजस्टिंग एंट्री देखा करो, बुक में मत देखा करो। बुक में तो सवाल है। मर्चेंडाइज एंडिंग तुम्हें नजर आ रहा है? इन्वेंट्री 90,000। 90,000 नजर आ रही है? बचे हुए माल की एंट्री बाबा ने बताई थी, बचे हुए माल की एंट्री कहलाती है लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। पहली चीज है जो हमने एडजस्टिंग एंट्री से उठा के देखी है। इसका मतलब पहला हमला हो गया इसके ऊपर। पहला हमला हो गया भाई। लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। आवाज आ रही है सबको? लेस मर्चेंडाइज एंडिंग कितना है? माइनस करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बचे हुए को निकाल दो, बिका हुआ आ जाएगा। अलग से पढ़ाया था सब ये मैंने। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 510 - 90। चैट बॉक्स पे कोई लिख के बता दे। 4,20,000। चलो जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बताओ। 3,635 - 4,20, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,15,000।
इसको मैं यहां लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को सीक्वेंस आउट ना हो। तुम लोग मत कर देना ऐसा। ग्रॉस प्रॉफिट 2,15,000। अब इसमें से क्या लेस होंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बारी आ जाए ना, तो सारी चीजें छोड़ देना और मेरी बात सुन लेना। फिर हेडिंग डाल दो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहां पे लिखने के बाद सारे बच्चे काम छोड़ देना, जैसे मैं बोल रहा हूं ना। इसको लिखने के बाद मेरी बात सुनना, पहले यहां तक कॉपी कर लो। कॉपी कर लो यहां तक जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट 2,15 ही आ रहा है। बाजियों घबराना नहीं, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। जैसी क्लास खत्म होगी फौरन भेज दूंगा तुम्हें मैं यूट्यूब पे। बल्कि चैनल तुम्हारे उस पे व्हाट्सएप पे भेजूंगा, डायरेक्ट खोल लेना उससे। अब जब भी मैं बोलूँ ना ट्रायल बैलेंस देखो, तो बुक में जो ऊपर डाटा दिया हुआ है उसको देखना। और जब मैं बोलूँ ना एडजस्टमेंट में देखो, तो अपनी कान खोल के सुन लो, ये बात कान बड़े कर लो। जब मैं बोलूँ ना एडजस्टमेंट में देखो, तो जो मैंने एंट्रियां बनवाई है ना उस पे नजर मारना। अगर तुमने सवाल वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखा ना, मैं चप्पल मारूंगा मुंह पे कस के। चप्पल आएगी, स्क्रीन से आएगी चप्पल। और से सुनना सारे। अब मुझे पहले ये बताओ, इनकम स्टेटमेंट में हर एक नस्ल का एक्सपेंस आता है? हर एक नस्ल का एक्सपेंस आता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा हर नस्ल का एक्सपेंस आता है? जल्दी बताओ। हमें एक एक एक्सपेंस चुन चुन के लिखना है, चुन चुन के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस से। हर चीज ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होगी। फिर जब मैं बोलूं एडजस्टिंग एंट्री में देखना है, तो तुम्हें एंट्री में देखना है। सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, उसका काम हो चुका है, वो लिख दिया हमने। परचेजेस भी लिख चुके हैं हम लोग। सैलरीज एक्सपेंस, सबसे पहले नाम लिख दो उसका, सैलरी एक्सपेंस। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला खर्चा मिल गया हमें, सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस। लिख दिया? अच्छा, अब इधर मेरी बात सुनो। इधर इधर मेरी बात सुनो गौर से। अब जो मैं टोटका लिखवा रहा हूं ना तुम्हें, वो अपने पास बोर्ड बिल्कुल अलग पेज पे लिख लो। अलग पेज पे लिख लो, बिल्कुल अलग पेज निकालो। और अब टोटका लिखवा रहा हूं, जरा गौर से लिख लेना उसको। तुम जरा एडजस्टिंग एंट्री में ये देख के बताओ, यही सैलरी एक्सपेंस तुम्हें डेबिट में नजर आ रहा है? एडजस्टिंग एंट्री में देखना, यही सैलरी एक्सपेंस तुम्हें डेबिट में नजर आ रहा है? पूरी छाप के देखो, जल्दी से देखो गौर से। फिर बुक देखना है, बुक देख रहे हो? एंट्री बनवाई थी तुमने, नहीं की ना कॉपी? हाँ देखो उसमें, बुक में देख रहे हैं। बोल रहा हूं एडजस्टिंग एंट्री देखो। क्यों बनवाई है फिर रजिस्टर में एडजस्टिंग एंट्री? सवाल की एडजस्टिंग है मत देखना। तुम्हें सैलरी एक्सपेंस नजर आ रहा है डेबिट में? कितने से नजर आ रहा है? 5,000 से, 7,000 से, 5,000 से, 5,000 से। बस, अब छोड़ दो उसको, उसी पेज पर आ जाओ जहां पे मैं लिखवा रहा हूं। ये जो बोर्ड पे मैं एक चीज लिखवा रहा हूं, वो लिख लो तुम अपने पास जल्दी से। डेबिट प्लस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, और क्रेडिट माइनस डेबिट। ये ये रूल अपने पास उतार लो।
जल्दी से सारे बच्चे। अब मेरी बात और सुनना, पहले इसको याद कर लो। डेबिट डेबिट जमा, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट जमा, क्रेडिट डेबिट माइनस, यानी सेम नेचर प्लस ऑपोजिट नेचर माइनस। डेबिट डेबिट जमा, बोलो मेरे साथ, डेबिट डेबिट जमा, गुनगुनाते रहो अंदर ही अंदर। डेबिट डेबिट जमा, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट जमा और क्रेडिट डेबिट माइनस, सेम नेचर प्लस ऑपोजिट नेचर माइनस। सर आप यू क्यों याद करवा रहे हैं मुझे, हमें सबर करो, अभी बताता हूं क्यों याद करवा रहा हूं। सुनना जरा गौर से। अगर कोई शक्ल तुम्हें ट्रायल बैलेंस में नजर आती है और वही शक्ल तुम्हें एडजस्टिंग एंट्री में नजर आती है, डेबिट या क्रेडिट में, अगर तुम्हें कोई शक्ल ट्रायल बैलेंस में नजर आती है, और सुनना, और वही शक्ल तुम्हें एडजस्टिंग एंट्री में या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में नजर आती है, तो उसके लिए तुम्हें ये रूल याद रखने पड़ेंगे। ये जो मैंने लिखा है, ये वाले रूल, ये याद रखने पड़ेंगे। अब सुनो सर, ये क्यों लिखवा है, सुनो। पहले मुझे बताओ नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं। बाबा ने बताया होगा असेट और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। नेचर बताया होगा बाबा ने फर्स्ट ईयर में पहले, नेचर एलिमेंट की नेचर, नॉर्मल बैलेंसेस। असेट और एक्सपेंस की जो नेचर होती है ना, वो होती है डेबिट। लायबिलिटी रेवेन्यू ओनर इक्विटी की होती है क्रेडिट। पहले नेचर याद कर लो, पहले नेचर याद कर लो। अभी साइड में डालो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और साइड में डालो इनकम स्टेटमेंट को। पहले ये बात समझो, अगर किसी की नेचर डेबिट की है और तुम्हें वो एडजस्टिंग एंट्री में भी डेबिट में नजर आ रहा है, तो उसको प्लस करके लिखोगे, प्लस करके। अगर किसी की नेचर डेबिट की है और वो एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो तुम क्या करके लिखोगे, माइनस करके। ये ट्रायल बैलेंस में नेचर देखोगे पहले, और ये एडजस्टिंग का डेबिट क्रेडिट देखोगे। मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस की डेबिट नेचर होती है, यस और नो? एक्सपेंस है भाई, एक्सपेंस है। एंट्री में भी देखो डेबिट हो रहा है, ये बताओ डेबिट डेबिट प्लस करके लिख दूं, प्लस करके लिख दूं। ये रूल उस वक्त काम आते हैं जब वही शक्ल ऊपर भी हो ट्रायल बैलेंस में और वही शक्ल आपको एडजस्टिंग एंट्री में भी नजर आ रही है। कोई भी शक्ल किसी पे भी हो सकता है ये रूल अप्लाई, किसी पे भी हो सकता है, जरूर नहीं है सैलरी एक्सपेंस, किसी पे भी हो जाएगा। तो आइए जरा मुझे सबसे पहले बताएं, क्या सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है? ऊपर देखो, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन होता है हमेशा, देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए दिया हुआ है। वही सैलरी एक्सपेंस को तुम एडजस्टिंग एंट्री में देखो, डेबिट में दिया हुआ होगा 5,000 दिया हुआ है। मुझे बताओ एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में भी डेबिट आ रहा है, क्या करके लिखूं, प्लस। सेम नेचर प्लस, ऑपोजिट नेचर माइनस। अगर सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा होता तो मैं क्या करके लिखता, माइनस। इसी तरीके से और मिसाल दे देता हूं। अगर आपका कोई रेवेन्यू है ऊपर, रेवेन्यू की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। और वही रेवेन्यू मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी एग्जांपल, एक रेवेन्यू है कमीशन इनकम, एग्जांपल कमीशन इनकम एक रेवेन्यू। रेवेन्यू की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। अगर वही कमीशन इनकम तुम्हें एंट्री में क्रेडिट में नजर आ रहा है, तो तुम प्लस करके लिखोगे, सेम नेचर प्लस। और अगर वही तुम्हें डेबिट में नजर आ रहा है, माइनस कर। याद रखना, डेबिट की दोस्ती डेबिट से, क्रेडिट की दोस्ती क्रेडिट से, डेबिट की दुश्मनी क्रेडिट से, क्रेडिट की दुश्मनी डेबिट से, सेम नेचर प्लस, ऑपोजिट नेचर माइनस। ये याद रखना बात। तो मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस वाले केस में, और ये सिर्फ कब होगा, जब वही मूव ऊपर भी हो ट्रायल बैलेंस पे और वही मूव एडजस्टिंग एंट्री में भी जब होगा, वरना नहीं होगा। वरना ऐसे माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ सवाल में ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 12,000। मैं ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा 12,000। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। चेक करो एंट्री में भी डेबिट हो रहा है, हो रहा है डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है, डेबिट डेबिट प्लस। ये देखो ये रूल अप्लाई हो गया, ये वाला। ऐसे तुम्हें लिखना है, ऐसे नीचे नीचे डेबिट डेबिट बदले। कितना आ गया टोटल बताओ, 17,000। ये होता है एडजस्टमेंट का हमला।
इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। अभी तो सिर्फ एंडिंग इन्वेंटरी लिखा था ना तुमने उठा के एडजस्टिंग से। अभी तो यानी बहुत सारी बातें हैं। अब सैलरी एक्सपेंस ऊपर वाले को भी टिक मार दो ताकि तुम्हारी नजर ना पड़े अब दोबारा। और सैलरी एक्सपेंस जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5,000, पेबल मत देखना, मैं चप्पल मारूंगा। पेबल लाइबिलिटी होती है, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। एक्सपेंस को लाइबिलिटी बना दिया तुमने, पागल हो गए। पेबल का कोई और काम है, छोड़ दो, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है अभी। पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएगी। मार दिया टेक। अब नेक्स्ट पढ़ो। ट्रायल बैलेंस से पढ़ना स्टार्ट करना, हमेशा ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन होता है। तो मैं रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। अब उसी रेंट एक्स, पहले नाम लिख दो, पहले नाम लिख दो, पहले नाम लिख दो जल्दी से, क्योंकि टके टके खर्चे आएंगे। नाम लिख दो, नाम लिख दो, पहले नाम लिख दो, नाम लिख दो पहले। रेंट एक्सपेंस। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, किसी एक भी बच्चे की एंट्री अगर गलत हो गई एडजस्टिंग, उसी में से तो माइनस प्लस करके रखते हो, तो पूरा सवाल खराब हो जाएगा। तो एडजस्टिंग एंट्री में मजाक मस्ती मत करना, 20 नंबर का सवाल जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, क्या रेंट एक्सपेंस नामी मूव तुम्हें एडजस्टिंग एंट्री में नजर आ रहा है? एंट्री में देखो, क्रेडिट में नजर आ रहा होगा। देखो, नजर आ रहा है क्रेडिट में? क्रेडिट में नजर आ रहा है। प्रीपेड रेंट मत देखना, मैं झाड़ू से मारूंगा। रेंट एक्सपेंस नजर आ रहा है, प्रीपेड एसेट, एसेट को क्यों देख रहे हो? प्रीपेड को मत देखना, रेंट एक्सपेंस को देखो। क्रेडिट में नजर आ रहा है, डेबिट में नजर आ रहा है? क्रेडिट में। मुझे बताओ, रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस से नेचर डेबिट होती है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, क्या करके लिखूंगा? अभी भी प्लस करके लिखूं या माइनस करके लिखूं? माइनस करके। जिसकी नेचर डेबिट की अगर एंट्री में क्रेडिट में आ जाए प्लस, जिसकी नेचर डेबिट की अगर एंट्री में डेबिट में आ जाए तो प्लस, सेम नेचर प्लस, ऑपोजिट नेचर माइनस। तो रेंट एक्सपेंस बताओ, ऊपर कितना दिया हुआ है और एंट्री में कितना दिया हुआ है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? माइनस करके लिखूं, प्लस करके लिखूं? मुझे चैट बॉक्स में बच्चा बताएगा। अगर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, नेचर एक्सपेंस की डेबिट होती है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, माइनस करके लिखूं, प्लस करके लिखूं? माइनस करके। शाबाश। जिसकी नेचर डेबिट की अगर एंट्री में क्रेडिट में आ जाए तो माइनस, जिसकी नेचर डेबिट की अगर एंट्री में डेबिट आ जाए तो प्लस, सेम नेचर प्लस, ऑपोजिट नेचर माइनस। माइनस 4,000, 4,000 है कितना? 16,000। इसको कहते हैं एडजस्टिंग का हमला। अगर सिर्फ ऊपर लिखा हुआ होता या सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री में होती वो चीज, तो फिर मैं माइनस प्लस नहीं करता, सिर्फ अगर सिर्फ का लफ्ज। लेकिन दोनों जगह है तो ये वाला चूरन अप्लाई होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमेशा स्टार्टिंग ट्रायल बैलेंस से करोगे, फिर एडजस्टिंग नीचे देखोगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 5,000, पहले तो नाम लिख दिया करो, पहले नाम लिख दो, प्लस माइनस बाद में होगा, पहले नाम लिख दो। ये मिटा दूं टोटका? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अब जरा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को तलाश करो, एडजस्टिंग एंट्री में है? हाँ, डेबिट में होगा, डेबिट में है, डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट में, तुमने कॉपी नहीं किया। डेबिट में। मुझे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तुम्हें कहीं एंट्री में नजर आ रहा है? ओए ओए, लड़के आगे भी बढ़ गए भाई, बाजियां नॉट कमिंग स्लो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्री में देखो, 7,000 रुपए से डेबिट में नजर आ रहा है। बता रहे लड़के? एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट की होती है। कोई भी एक्सपेंस हो यार, सिर्फ सैलरी एक्सपेंस की बात नहीं करते भाई, सबकी सबके लिए अप्लाई होगा ये। कोई भी एक्सपेंस अगर, एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट में। एंट्री में क्या हो रहा है? एंट्री में देखो डेबिट हो रहा है, प्लस करके लिखूं माइनस करके लिखूं, जल्दी बताओ। डेबिट डेबिट प्लस, डेबिट डेबिट प्लस। कितने से डेबिट हो रहा है जल्दी से बता दो। डेबिट कितने से हो रहा है? 5,000 पहले है। डेबिट कितने से हो रहा है? 7,000 से। टोटल कितना आएगा? यहीं तक आ रहा है आंसर? यहां तक सही है?
लोगों ने तो नेट प्रॉफिट भी निकाल दिया भाई, हल्के ही नहीं आ रहे। अब देखो एक नन्ना मुन्ना यूटिलिटी एक्सपेंस होगा ट्रायल बैलेंस में, हर चीज स्टार्टिंग ट्रायल बैलेंस से करोगे। ट्रायल बैलेंस में यूटिलिटी है, एडजस्टमेंट में नहीं है। देखो एडजस्टिंग एंट्री में नहीं है यूटिलिटी। बताओ अभी भी माइनस प्लस करके लिखूं या एज इट इज लिख दूं? अभी भी माइनस प्लस लिखूं या एज इट इज लिख दूं? सर माइनस प्लस उस सूरत में होता है जब वही मुंह ऊपर भी हो और वही मुंह नीचे भी हो। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर है मुंह या सिर्फ नीचे है मुंह, तो फिर लिखने की जरूरत, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दो। तो यूटिलिटी तनहा बैठा हुआ है ऊपर, कोई माइनस प्लस नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। यूटिलिटीज एक्सपेंस